कहने के लिए बहुत कुछ है। कोई स्कूल से छुट्टी लेकर आया है, कोई अपने दफ्तर से छुट्टी लेकर आया है, कोई अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को आज के लिए टाल कर आया है, क्योंकि आज फुटबॉल का जश्न है। आज दुनिया के सबसे महानतम फुटबॉलर में से एक लियोनेल मेसी दिल्ली आए हुए हैं, भारत के घर आए हुए हैं, और ये है वो विश्व कप ट्रॉफी। जी हां, ये वो विश्व कप ट्रॉफी है जिसके इंतजार में लियोनेल मेसी को 5 विश्व कप खेलने पड़े, और तब जाकर 2022 में वो सपना साकार हुआ जिसमें लाजवाब अद्भुत प्रदर्शन उनकी तरफ से आया था। उस विश्व कप फाइनल की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं इस अरुण जेटली स्टेडियम में, जहां क्रिकेट की तमाम ट्रॉफीज आपने देखी होंगी। आज वो विश्व कप की ट्रॉफी है, और वो विश्व कप विजेता कप्तान है जिसे दुनिया भर के करोड़ों अरबों लोग प्यार करते हैं, चाहते हैं, और अपना प्यार उन पर लुटाते हैं। आज दिल्ली को प्यार लुटाने का अवसर मिला है। चेहरे पर खुशी देखिए, मेसी का एंथम गा रहे हैं लोग, और हर कोई चाहता है ये एग्जीबिशन मैच के जो विनर थे मिनर्वा मेसी ऑल स्टार्स, उनके साथ ये ट्रॉफी 6-0 से जीती थी ये टीम, सेलिब्रिटी मेसी ऑल स्टार्स की टीम को हराकर। और फोटोग्राफ के लिए अभी भी वहां रोका जा रहा, लेकिन रॉड्रिगो दी पॉल कह रहे हैं जश्न फुटबॉल का है तो कुछ और किक यहां पर लगाया जाए। चेहरे पर खुशी, चमकते चेहरे लियोनेल मेसी के, लुइस सुआरेज के, रॉड्रिगो दी पॉल के, और हमारी कमेंट्री में उत्साह के साथ साथ ये शोर सुनने की कोशिश रॉड्रिगो दी पॉल भी कर रहे हैं। Well, then one of the star midfielders of Argentina, and that is the moment he's going to cherish it. He's got the ball. Wow, what a wonderful moment here. The platform is all set for this great genius. Who can forget Luis Suarez played in Barcelona with Lionel Messi. Rodrigo de Paul in that famous 2022 FIFA Qatar World Cup in the black jersey. Messi seems to be having a lot of fun here in Delhi, and that's a great news. As the evening sets in, this is the chant for Messi to make him feel that he's so much welcomed in this great nation, India. And he's going to remember each and every moment that he spent here. I would like to invite जीवन में हर तरह के अनुभव होते हैं। कई सारी ट्रॉफीज, विश्व कप, चैंपियंस लीग, ला लीगा, कोपा अमेरिका, लेकिन ये अनुभव मेसी के लिए भी खास होगा। दुनिया के दूसरे देश में जाकर इतना सारा प्यार, इतना सारा अपनापन, वो देश जहां क्रिकेट एक धर्म है, वो देश जहां फुटबॉल बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, लेकिन लोकप्रियता है इस लेफ्ट फुटर की, लोकप्रियता है इस फुटबॉल के जादूगर की, लोकप्रियता है बार्सिलोना के इस स्टार की, पेरिस सेंट जर्मेन के इस स्टार की, इंटर मियामी के इस दिग्गज की, और लोकप्रियता है मौजूदा विश्व कप विजेता कप्तान की। हर कोई अपने जगह पर खड़ा है, हर कोई उनको देखना चाहता है, हर कोई उनके लिए ताली बजाना चाहता है, और इन सब के बीच जश्न है फुटबॉल का। और रॉड्रिगो दी पॉल, मुनीश, ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और इस बीच जहां पर हम बैठे हैं उसके ठीक सामने से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का आगमन होता हुआ, और उनके साथ आईसीसी के प्रेसिडेंट जय शाह भी नजर आ रहे हैं। Well, then that's the moment we'd been anticipating. The Honorable Chief Minister, along with Jay Shah and Mr. Rohan Jaitley, the President of DDCA. All three dignitaries walking towards the platform where these three legendary figures are. And I just hope that that stage where we want the Indian football to come in, that comes in. A lot of support needed by the office bearers. The Chief Minister, that's Rohan Jaitley, meeting the three legendary figures. And of course the youngsters coming in with a lot of expectations. And we are heading right there in the middle. There'll be few felicitations that'll be going on. A memorable that'll be given by the Honorable Chief Minister. And of course, these people who wait in anticipation. Well,
that is the World Cup that's coming up in the United States of America, the Cricket World Cup. And that's an invitation, a sort of invitation given by Mr. Jay Shah to Lionel Messi. And of course, he's met the legendary figure Sachin Tendulkar in. And Messi, of course, will do the honors there, playing for Inter Miami in US. And the ICC T20 World Cup also scheduled. और भारत की तरफ से जैसा कि हमने आपको बताया कि क्रिकेट यहां पर धर्म है, और जय शाह जो आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं, वो यहां पर लियोनेल मेसी को एक बैट गिफ्ट कर रहे हैं, काफी यूनिक बैट जिस पे भारत के दिग्गज क्रिकेटर्स के ऑटोग्राफ हैं। यानी दो संस्कृतियों का मिलन हो रहा है, एक तरफ क्रिकेट और दूसरी तरफ फुटबॉल। नंबर 10 जर्सी ये इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी है, जी हां, और ये नंबर 10 गिफ्ट किया जा रहा है फुटबॉल के लेजेंड लियोनेल मेसी को। जैसा कि मैंने बताया कि दो संस्कृतियों का मिलन हो रहा है। नंबर 9 गिफ्ट किया जा रहा है लुइस सुआरेज को, उरुग्वे के खिलाड़ी जिन्होंने लिवरपूल के लिए कई मैचेस जीते, जिन्होंने बार्सिलोना को कई ट्रॉफीज दिलाई, वो लुइस सुआरेज। और भारतीय क्रिकेट टीम की एक और जर्सी गिफ्ट की जा रही है नंबर 7 रोड्रिगो दी पॉल को। क्रिकेट के धर्म वाले भारत देश में आज जश्न फुटबॉल का है, तो क्रिकेट भी फुटबॉल के रंग में रंगा नजर आ रहा है। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने लियोनेल मेसी, रोड्रिगो दी पॉल और लुइस सुआरेज को भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी भेंट की है। यादगार अवसर न सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए, यादगार अवसर पूरे भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए भी ये है। बहुत शानदार अवसर, बहुत शानदार मौका, और इस जश्न में हर कोई शामिल है, हर खेल प्रेमी शामिल है यहाँ पर, और सबको आत्मीयता और अपनेपन का एहसास करा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। और ये स्टैंड्स आप देख रहे हैं जहां पर हजारों हजार दर्शक लगातार ताली बजा रहे हैं, लगातार उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और मुनीश, ऐसा लग रहा है कि उनके टैंक में इतनी ऊर्जा है, स्टैंड्स में जो बैठे दर्शक हैं, जब तक मेसी रहेंगे तब तक वो थमने का नाम नहीं लेंगे। Well, one of the legendary figures of Indian football, Bhaichung Bhutia, along with Luis Suarez. They met before. And Bhaichung, of course, putting on some weight because he's not regular now with the team. But then what a delight it is. And look how Messi is responding to him. And that's a legendary figure of India, Bhaichung Bhutia, with the legendary figure of the world, Lionel Messi. Where's your t-shirt, Anand? Let's go down there in the middle. And let's get our shirt autographed by the legendary Lionel Messi. Mr. Rohan Jaitley. ऐतिहासिक अवसर है ये, ऐतिहासिक अवसर है। ये तस्वीरें बहुत विशेष हैं, ये तस्वीरें बहुत खास हैं। और वो जो ऑटोग्राफ मेसी ने उस जर्सी पर दिया है, वो पिक्चर फ्रेम होने वाला है। बाइचुंग भूटिया भारतीय फुटबॉल के मशाल वाहक, इसी महीने इन्होंने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया है और आज एक और जश्न का हिस्सा हैं। बाइचुंग भूटिया जिन्होंने भारत में तमाम युवाओं को फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित किया, फुटबॉल देखने के लिए उत्साहित किया, आज एक अवसर है उनके लिए भी। और बहुत सारी जर्सीज पर साइन किए जा रहे हैं, लेकिन जो बैठे हुए दर्शक प्रसार भारती और दूरदर्शन पर देख रहे हैं, उनके दिल में एक कसक रह रही होगी, काश वो भी वहां होते और काश उनकी भी जर्सी पर सुआरेज, दी पॉल और मेसी साइन कर रहे होते। What a great ambassador of football he is. What a great ambassador of sports fraternity Lionel Messi is. And this absolutely fabulous visuals that we're seeing at this moment. Messi is of course in Delhi, and I have my colleague Aditya Vadhavan joining me with more details. Aditya, what more can you tell us? Well, absolutely. Indeed, Vaishali, now Lionel Messi is in Delhi, and definitely he's preparing. He will be welcoming football. Definitely, it's indeed a very, very important moment. That a world football legend Lionel Messi has visited India, and definitely, he was expected to have a private meet and
speak with Prime Minister Narendra Modi. However, he's not the Prime Minister is not in Delhi at this juncture. So definitely, people are very, very excited about Messi's arrival in India, and definitely this could motivate more Indian students, many more Indian youth, to proactively take up football as a profession. Yes, Vaishali. Aditya, stay on with me. Now, a wave of excitement swept through the national capital as fans turned up in large numbers to witness football legend Lionel Messi at the iconic Arun Jaitley Stadium. From early morning, long queues formed outside the venue, with supporters of all ages eager to catch a glimpse of the Argentinian superstar, turning the area around the stadium into a sea of blue and white jersey. Now, viewers, live visuals are coming in of Messi in Delhi at the Arun Jaitley Stadium. And Aditya, I have my colleague Aditya with me on the broadcast. Aditya, there's so much excitement since morning about this and such really wonderful visuals there that we're showing our viewers of Messi waving to the crowd. What more can you tell us? Well, absolutely. Vishali, Messi is currently at the Arun Jaitley Stadium, and he's accompanied by Inter Miami teammates Rodrigo, De Paul, and Luis Suarez. So indeed at this juncture, he's being accommodated at Taj Mahal Hotel, and there are lots of people in the Arun Jaitley Stadium, to get one glimpse of Lionel Messi. It has been an every youth's dream that to get one of Lionel Messi. So indeed at this juncture there's a lot. Definitely everybody is in a celebratory mood, and a lot of people from across the length and breadth of Delhi have come to witness the live pictures of Lionel Messi, and definitely he's such an exceptional football player that this natural love for Lionel Messi is very, very natural amongst the youth and people. Yes, Vishali. Absolutely, Aditya. This is a moment of a lifetime there. And as you can see, these absolutely fabulous visuals, viewers, of Lionel Messi there. Such an icon. And he's walking and he's waving to fans. So much excitement. Even sitting here in the studio makes it so exciting to watch these visuals. Aditya, now this is of course the last leg of the GOAT Tour. What's lined up next? What can we expect in the next few minutes? Well, definitely, he will definitely be taking part in the celebrations that are lined up at the Arun Jaitley Stadium, and definitely he's expected to meet some business community leaders, and definitely he's also expected to meet some business leaders where there could be several deals signed between them and Lionel Messi, and indeed people are looking forward to forge some sort of collaboration with Lionel Messi, and definitely in that regard, let's remember that this is the GOAT India 2025 of Lionel Messi, and definitely we could expect some major celebrations today in the national capital at Arun Jaitley Stadium. Vishali. All right, Aditya, stay on with me. भारत में देखा है अरुण जेटली स्टेडियम से मेसी, लुइस सुआरेज और रोड्रिगो दी पॉल जरूर जा रहे हैं, लेकिन अपने साथ वो यादें छोड़कर जा रहे हैं, वो खुशनुमा यादें, वो हसीन यादें जो इन तमाम फुटबॉल फैंस के जहन में ताजा रहेंगी। ये सिर्फ गोट कार्यक्रम नहीं था, ये पीढ़ियों का संगम था, ये संदेश था कि खेल सीमाएं नहीं जानता।